लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो अब तक हमने क्या क्या किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया, डिराक डेल्टा कर लिया एंड गामा एंड बीटा फंक्शन कर लिया और उनके सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं। तो आज का अपना टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर हम फर्स्ट इसका डेफिनेशन देखेंगे और इस डेफिनेशन पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हम उनका डिस्कशन करेंगे। फिर अपने कुछ वो है एलिमेंट्री फंक्शन, उनका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी अपने क्वेश्चन बनते हैं उनके बेसिस पर ही बनते हैं, उनका यूज अब हर क्वेश्चन में होगा। और फिर हम करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, 7 या 8 प्रॉपर्टी करेंगे। फिर हम करेंगे अपने पीवाईक्यूज जो अपने एग्जाम में आए हुए हैं, जेस्ट के, जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू वगैरह में, जिन जिन में भी आया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डेफिनेशन के साथ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है। गाइस ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर वो चीजें आपको पता नहीं है तो ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, फर्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन थे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो आपको याद होनी चाहिए, हर कोई याद होनी चाहिए। cos 2t को क्या लिखते हैं, sin 2t को क्या लिखते हैं, और 2 sin a cos b, ये सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप उनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। और आपको गामा फंक्शन आपको पता होगा, वो हमने कर लिया था, वो आपने देख लिया होगा। और जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सारे जो हमारे यूज होंगे उनका मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपके पास एक जगह है, आप उनको लिख लेना, क्या तो आपके पास होंगे, नहीं तो उस वीडियो में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो एक साथ लिखी हुई है। तो आप नहीं, जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करो उससे पहले आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता होने चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि cos of 2t और sin t, इस फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली इनको लिखना पड़ेगा, देन ही आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो इनको अलग अलग कैसे लिखोगे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स की डेफिनेशन क्या है। ये क्या होता है, अब देखो नाम से पता चल रहा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब यहाँ कोई एक फंक्शन होगा जो किसी अलग पैरामीटर का होगा और उसको हम दूसरे पैरामीटर में चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। और लाप्लास किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा और उसके नाम पर ये था, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, हर किसी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी, वो हम देख लेंगे। तो ये क्या है कि लेट f of t एक फंक्शन है t का, टाइम का, बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर t ग्रेटर देन 0, ओनली फॉर ये फंक्शन है। डेफिनेशन को ध्यान से सुना, f of t है, ओनली फॉर डिफाइन का होना चाहिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि t ग्रेटर देन 0 के लिए है क्यों, लेस देन 0 के लिए क्यों नहीं। द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t, तो अगर ये फंक्शन t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, देन तभी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा। वो क्या होगा, f of t इज डिनोटेड बाय L f of t या फिर f of s एंड गिवन s। जो अपने कोई फंक्शन डिफाइन होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से। ओनली फॉर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप हर कोई क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो f of s क्या है, L of f t, और ये इस इंटीग्रल के इक्वल होगा। क्या होगा इंटीग्रल, लिमिट आपकी 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, e की पावर माइनस एस टी f of t dt। यहाँ जो s है वो क्या है, e की पावर माइनस t का जो कोफिशिएंट है वो s है यहाँ पर। अगर यहाँ s है तो s है, अगर यहाँ और कुछ आएगा जैसे s अपॉन a आया तो यहाँ क्या आएगा, s अपॉन a। इसका यूज होगा जब हम प्रॉपर्टी करेंगे जहाँ इनका यूज होगा, तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ s है इसलिए s आया। यहाँ अगर t के साथ और कोई कोफिशिएंट होगा तो वो यहाँ आएगा, s तो हमेशा रहेगा। जो t का फंक्शन है उसको हम किस में चेंज कर दिया, उस पूरे t के फंक्शन को हमने किस में चेंज कर दिया, s पैरामीटर में, पैरामीटर में। तो इस वजह से इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला
बोलते हैं कि टी का फंक्शन था उसको पूरे को हमने एस में चेंज कर दिया। अब यहाँ लिमिट, अब टी क्या है यहाँ टाइम है, और आपको पता है टाइम क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हमने अब तक टाइम ऑलवेज पॉजिटिव ही किया है कि टाइम पॉजिटिव होता है, इस वजह से लिमिट क्या है उसका 0 टू इंफिनिटी। पूरे को चेंज किया, इस जो टी का फंक्शन था उसको पूरे को चेंज किया एफ ऑफ एस में। तो एस क्या है, पैरामीटर। और आपको याद रखना है जो टी है, एफ ऑफ टी है, वो किसके लिए डिफाइन होना चाहिए, टी ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ओनली फॉर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो ये आपको याद होगा। तो इसी बेसिस पर कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसका डिस्कशन करते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, फंक्शन को अप्लाई कैसे करें। तो उसका बेसिस का है ये क्वेश्चन, तो हम देख लेते हैं। ये आपको पता चल गया होगा एफ ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डी टी। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एफ ऑफ टी है जो 0 टू के, तो ये टी बाई के डिफाइन है और टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 डिफाइन है। तो अपना फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एस क्या था, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब इससे लिमिट है वो इस फंक्शन के हिसाब से हम उसको ब्रेक करते हैं। तो कैसे करोगे आप, 0 टू के लिए फंक्शन क्या गिवन है अपने को, t बाई के गिवन है, तो e की पावर माइनस का एस टी टी बाई के डी टी है प्लस, अब क्या गिवन है, जो अपना 1 है, अगर अपनी लिमिट k टू इंफिनिटी होगी, k टू इंफिनिटी होगी, देन अपना जो फंक्शन क्या गिवन है 1 e की पावर माइनस का एस टी डी टी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एफ ऑफ टी फंक्शन दिख जाए और बोले कि आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो आप कैसे करोगे, इसको लिमिट्स को इस फॉर्म में आप ब्रेक करोगे। तो बस अपने को आप सिंप्लीफाई करना है, आपको इंटीग्रल अच्छे से आना चाहिए। तो क्या है कि 1 बाई के, ये है कांस्टेंट, 0 टू के e की पावर माइनस एस टी टी डी टी प्लस के टू इंफिनिटी और e की पावर माइनस का एस टी डी टी। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, इसको तो आइडियल से करोगे, इस फंक्शन को कैसे करोगे, t e की पावर माइनस का एस टी डिवाइड माइनस का s, और ये हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका 2 बार क्या होगा, e की पावर माइनस का एस टी अपॉन एस स्क्वायर, इसका 2 बार आपको आलेख आता होगा, तो हम सीधा फटाफट कर रहे हैं 0 टू के प्लस ये क्या होगा, e की पावर माइनस का एस टी और डिवाइड माइनस का s, और इसका लिमिट होगा k टू इंफिनिटी। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा इसका, ये एफ ऑफ एस क्या आएगा अपने पास, ओनली फॉर आपको लिमिट पुट्स करनी है इसके अंदर, तो क्या आएगा 1 बाई के और t की जगह क्या k, तो माइनस का k बाई s e की पावर माइनस का s k, और यहाँ करोगे तो e की पावर माइनस का s k अपॉन एस स्क्वायर, और 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, t की जगह 0 रखोगे तो ये क्या होगा, प्लस का e की पावर माइनस का s 0 अपॉन एस स्क्वायर, और उसके अंदर क्या करोगे 1 बाई माइनस का s e की पावर माइनस का s इंफिनिटी और माइनस का e की पावर माइनस का s की। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी और 1 अपॉन इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 0, तो दिस वैल्यू इज 0, और क्या 0 होगा अपने पास, और तो 0 हमने कर लिया था पहले, तो 1 बाई के, इसको इस इंटीग्रल को हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा माइनस का k बाई s e की पावर माइनस का s k, और ये आएगा e की पावर माइनस का s k अपॉन s स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 1 अपॉन s स्क्वायर, और यहाँ से आएगा अपने पास प्लस का 1 बाई s और e की पावर माइनस का s k, तो ये आया अपने पास इतना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब k को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन के, इतने का ही है, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, तो इस k को हम, जो ये k था जो इस फंक्शन के साथ है, तो k को अंदर लेके गए, तो क्या आया अपने पास, एफ ऑफ एस क्या आएगा, माइनस
मान इसका 1/s e की पावर माइनस का s के, और ये आएगा 1/k s स्क्वायर e की पावर माइनस का s के, और ये आ जाएगा 1/k s स्क्वायर, और ये आएगा 1/s e की पावर माइनस का s के। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, तो अपने पास बचेगा क्या, ओनली फॉर f ऑफ s क्या बचेगा अपने पास 1/k s स्क्वायर और 1 माइनस e की पावर माइनस का s के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो भी अपना t का फंक्शन था वो पूरा t तो गायब हो गया और पूरा किस में आ गया, s में आ गया, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया f ऑफ t का। तो ये था क्वेश्चन कि हम इसको अपनी डेफिनेशन के अंदर इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करें क्वेश्चनों को, तो वो था। अब हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्री फंक्शन है उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे याद करें और वो कैसे कैसे आते हैं वो हम देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एलिमेंट्री फंक्शन के अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। फर्स्ट है अपना फंक्शन t की पावर n, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, गामा n+1 की पावर s n+1, और आपको पता है गामा को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और ये s की पावर n+1। तो फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड क्या होगा, e की पावर a t, तो इसका क्या होगा 1/s माइनस a। थर्ड है अगर e की पावर लो और माइनस का a t, तो ये किसके इक्वल होगा 1/s प्लस a के। हम इसका वो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि ये आया कैसे, एक दो के देख लेते हैं और आप खुद एक बार निकाल के देख लेना। तो फर्स्ट ये फर्स्ट सेकंड हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम लेंगे साइन का, साइन ऑफ 80 फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा a/s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और फिफ्थ है cos ऑफ 80, इसका क्या होगा s/s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अगर आप दोनों आपको अगर इनमें कंफ्यूजन हो साइन में और कोस में कि किस में a आएगा किस में s आएगा, तो पता है मैंने कैसे याद रख रखा है, कोस है, कोस में क्या आता है s आता है, एक s आता है, तो इस वजह से कोस वाले में s आ जाएगा और साइन में आता नहीं है तो यहाँ a आ जाएगा। मेरी और फिर याद करने का तरीका है, मैंने ऐसे कर रखा है तो बता दिया कि यहाँ s है तो यहाँ s आता है और यहाँ s नहीं है तो यहाँ a आ जाएगा इन दोनों में से। और ये तो आपको याद, ये तो हो जाएगा जब आप 2-3 बार करोगे, इनको लर्न करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब 6 है कि जो 6 क्या है कि साइन हाइपरबोलिक क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक 80 इसका क्या होता है a होगा, लेकिन यहाँ s स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि सब कुछ सेम है लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। और सेवंथ क्या है कि cos ऑफ हाइपरबोलिक 80 वो किसके इक्वल होगा s के होगा, और यहाँ होगा s स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ये आपको याद रखने हैं। और एक है अपना कि कोई फंक्शन c की पावर 80, इसका क्या होगा, अब आप इसका हम कैसे निकालेंगे इसको, वैसे तो आप इसका आप कर भी सकते हो लेकिन हम पहले निकाल देंगे y क्या होता है, हम c a की पावर की मान सकते हैं y को, तो ये क्या होगा ln ले लेते हैं दोनों तरफ, ln 80 ln c, तो हम a ln c और t और ln y, तो y क्या होगा e की पावर a ln c और t होगा। तो ये जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आया, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अपने को पता है e की पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ये रहा s माइनस a से, तो इसका क्या होगा 1/s, और यहाँ a क्या होता है t का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है t का a ln c, आपको इसको रखने की जरूरत नहीं है, हाँ आप इसको खुद निकाल सकते हो। अगर आपको ये सब पता है तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, इसके लिए तो ओनली फिर आपको ये वाला पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि इसका आया कैसे s माइनस a ln c, तो हमने कैसे किया y लिया, इसको ln लिया, फिर e की पावर में लिया, तो इसको e की पावर की फॉर्म में ले आए, तो अपना आंसर आ गया ये। सो एवरीवन अब हम देख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या है कि दो फंक्शन आपको गिवन है, उनके आपको अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है देन आप क्या कर सकते हो, a f ऑफ t प्लस b g ऑफ t। अगर फर्स्ट फंक्शन को a से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड फंक्शन को b से मल्टीप्लाई कर दिया और उन दोनों को ऐड कर दिया, तो जो ये फंक्शन बनेगा इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, a l ऑफ t b l ऑफ gt। तो ये a f ऑफ s b g ऑफ s। ये क्वेश्चन से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको एक फंक्शन गिवन है 1 प्लस साइन 2t, आपको 1 का पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और साइन का पता है, तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाकर। तो कैसे करोगे, इसका l ऑफ f t क्या आएगा, 1 का क्या होता है, 1 का हम निकाल सकते हैं, जो t की पावर n होता है उसका क्या होता है गामा n प्लस 1 और s की पावर n प्लस 1 ये होता है। अगर हम n का वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, t की पावर 0 1 आता है, तो इसका क्या होगा 0 प्लस 1 और s की पावर 0 प्लस 1, इसका क्या आएगा 1 बाई s आएगा। तो इसका 1 बाई s आता है प्लस साइन 2t का क्या आएगा a अपॉन s स्क्वायर प्लस का 4, तो ये आता है साइन का। तो ये था बहुत ही सिंपली सॉल्व हो गया। अब हम देख रहे थे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है कि एक 3 फंक्शन आपको गिवन है, उसका कैसे करोगे आप, इसका 3 को वहां ले लो, cos का क्या होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 3, साइन का क्या होता है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस का 1, माइनस का e की पावर माइनस t का क्या होगा 1 बाई s प्लस, ये होगा इसके सिंपलीफाई। तो अगर आपको जो एलिमेंट्री फंक्शन के सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो आप इजीली सारे जो प्रॉपर्टी पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से सोल्व कर दोगे। तो ये है कि जो साइन 2t है और cos 2t है, और अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दिख जाए तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है वो आपको आनी चाहिए। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि L ऑफ 2 sin t और cos ऑफ 2t, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा 2 sin a cos ऑफ b, इसका क्या होता है sin a प्लस b प्लस का sin a माइनस का b। ये आपको अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये कैसे ओपन होगा, sin 3t दोनों को ऐड कर दिया प्लस का sin t माइनस का 2t, तो ये होगा l sin 3t प्लस का, अब माइनस के में से प्लस का गया तो माइनस t बचा और साइन के अंदर जो माइनस आता है वो उसके बाहर आ जाता है, तो माइनस का sin t। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो कैसे, इसका 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस का 1। तो ये थे सिंपली लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन। ये आपके लिए ये क्वेश्चन या फिर ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है sin 2t sin 4t का क्या होगा क्या नहीं होगा, आप देख लेना। अब हम करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी स्केलिंग प्रॉपर्टी या फिर चेंज ऑफ स्केल। अब स्केल को हमने चेंज कर दिया, जैसे फर्स्ट आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ t, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको f ऑफ s गिवन है। देन हमने क्या किया, जो t था उसकी जगह हमने क्या कर दिया 80 कर दिया, उसको t से मल्टीप्लाई और कर दिया, तो स्केल का उसको चेंज कर दिया। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो 1 बाई a आ जाएगा, और जो f ऑफ s था इस t का जो f ऑफ s था उसके अंदर हम क्या रखेंगे f s बाई a रखेंगे। तो ये थी इसकी अपनी इस चेंज ऑफ स्केल की प्रॉपर्टी। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे छोटे से रूप में कर लेते हैं कि कैसे होगा, जैसे कि L ऑफ a t, ये क्या होगा 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस का s t और f ऑफ a t और dt, ये होगा। अब हम क्या लेते हैं a t को हम m ले लेते हैं, तो a dt की जगह हम क्या लिखेंगे
करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट तो अपनी ये रह जाएगी 0 to infinity। अब इसकी जगह e की पावर माइनस का t की जगह हम क्या रख सकते हैं, s अपॉन m by a और f of m और dt की जगह हम क्या रख सकते हैं, dm by a। हमने इसको m ले लिया था f of t को, तो यह किसके इक्वल आया, 1 by a 0 to infinity e की पावर माइनस का s by a m f o m dm। तो अपने पास अगेन ये क्या बन गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बन गया। अब ये किसके इक्वल आएगा, 1 by a तो बाहर आ जाएगा और ये किसके इक्वल आएगा, f of s by t के। हमने जब डेफिनेशन किया था तब हमने देखा था कि जो f of s क्या आता है, e की पावर माइनस s t का, तो t का कोफिशिएंट आता है वो f of s में आता है। तो यहाँ m का कोफिशिएंट क्या है, s by a है, इस वजह से f of s अपॉन e आया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिंपल था, आप हर जो प्रॉपर्टी हम करेंगे उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आराम से, ओनली फॉर किससे, एक डेफिनेशन से, इस वाले फॉर्मूले से। तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको एक cos स्क्वायर t है, ये आपको गिवन है s स्क्वायर प्लस 2s s स्क्वायर प्लस 4, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपने आपको ये गिवन है और ये ही होता है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो इसको। देन अपने को क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है कि cos स्क्वायर t की जगह हम 80 पुट कर दिए तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो क्या आएगा, अगर आपको स्केलिंग प्रॉपर्टी बताया तो क्या आएगा, 1 by a और जो f of s by a, यहाँ जो आपको s दिख रहा है इसकी जगह s by a पुट करो तो क्या आएगा, 1 by a और s by a का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये s by a और s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2 और ये 1 by a और ये s by a और ये s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 4। या आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्या आएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है जो 1 by a है, तो 1 by a और नीचे s, तो ये वाला है जो a से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या आएगा, s स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर और ये क्या है, s स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, और जो a स्क्वायर हमने कॉमन लिया वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको ऑल ओवर आंसर इसका ये आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ओनली फॉर क्या प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि अगर हम स्केल को ही चेंज कर देंगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा उस फंक्शन का, 1 by a f s by a। तो ये बहुत ही सिंपल। सो एवरीवन, अब हम देख लेते हैं अपनी थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। तो क्या है कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होगी, आपको एक फंक्शन गिवन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है f of s, आपको उसको पता है। देन अगर हमने क्या किया, उस फंक्शन को e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, f of s माइनस का a। जो f of s आया था उस s की जगह हम क्या पुट करेंगे, s माइनस a। a क्या है, e की पावर t का जो कोफिशिएंट है वो है a। तो ये था, अगर आपने e की पावर माइनस 80 से किया तो क्या होगा, f of s प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, वही अपनी डेफिनेशन लगा के आराम से हो जाएगा। तो अगर आप हम एक क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, अगर आपको यहाँ फंक्शन f of t है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है sin 2t का, आपको पता है क्या होता है, 2s स्क्वायर प्लस का 4 होता है। अब क्या करो, आपने इसको e की पावर 2t से मल्टीप्लाई किया तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, e की पावर 2t sin of 2t। इसका क्या होगा, f तो ये रहा f of s माइनस a, जो अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आया था, इस s की जगह हम क्या पुट करेंगे, s माइनस का 2, तो 2s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, 2s स्क्वायर प्लस माइनस का
ये आपका आंसर हो गया। इसको हमने सोल्व किया तो इससे जो ये प्रॉपर्टी है इससे अपना ड्यू में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे। यहाँ फंक्शन आपको क्या है, एफ ऑफ टी गिवन है। एफ ऑफ टी क्या गिवन है, साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे निकालोगे। साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कोस 2t है, वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर टी के, ये होता है। तो साइन स्क्वायर टी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2, ये इसका निकाल लोगे, फिर इसका जो आएगा उसके अंदर क्या पुट करोगे, s की जगह s + 1। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद सोल्व करना, साइन स्क्वायर का निकालना, फिर जो s आया था वहां आगे पुट करना, s + 1 पुट करना। अब ये है फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इसको हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि आपको एक एफ ऑफ टी है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, आपको गिवन है। देन आपको क्या फाइंड करना है, जीटी फाइंड करना है। सॉरी, जीटी आपको गिवन है। जो एफ जीटी किससे बना है, एफ ऑफ टी से बना है। वो कैसे बना है, एफ ऑफ टी माइनस का ए 0, टी ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, वैलिड है, अदरवाइज इसका वैल्यू 0 है। तो अगर आपको कोई फंक्शन ऐसे इस फॉर्म का दिख जाए, यहाँ ए है वो ही आपको कंडीशन दिख जाए टी का, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, e की पावर माइनस का as और f ऑफ s। हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि एक फंक्शन आपको ये गिवन है g ऑफ t, कैसे, cos ऑफ t माइनस का 3, t ग्रेटर देन 0 के लिए इसका वैल्यू है cos t माइनस का 3 और लेस देन के लिए इसका वैल्यू 0 है। तो ये कुछ इस फॉर्म का दिख रहा है। तो इस फंक्शन l ऑफ gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, e की पावर, यहाँ a क्या है, यहाँ a है, यहाँ a था जो आपको यहाँ गिवन था, यहाँ a है, 3 है तो माइनस का 3 और s और f ऑफ s। अब cos का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस का 1। तो ये इसका आंसर होगा। अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दिख जाए इस फॉर्म का, जहाँ जो t माइनस का 3 है वो ही t में कंडीशन गिवन है कि कब अपना फंक्शन 0 होगा, कब नॉन 0 होगा। तो आज हमने अपनी कर ली 4 प्रॉपर्टी, जो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, 4 प्रॉपर्टी करेंगे। और जो अपने JNU, DU और BHU, सॉरी BHU नहीं, JEST की, इन सब की PYQs करेंगे। सो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखो उससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि जो हम एलिमेंट्री फंक्शन करे थे उन सबको जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उन सबको आपको याद करना है, तभी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टी कर ली, इन सब में आपने देखा होगा अगर आपको एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो ही आप इनको अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होंगी। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए सारी। तो वो जो नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टी है हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अपने PYQs लगाएंगे। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।